वीवर्स वीवर्स प्रोग्रामिंग कोर्स में खुश आमदीद। वीवर्स, हमारा कोर्स कामयाबी से आगे की तरफ बढ़ रहा है और एक स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया है सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर वाला। इसमें था कि हर लाइन एग्जीक्यूट होती है वन बाय वन, कोई लाइन स्किप नहीं होती। हम तरतीब के साथ एक लाइन जो लिखते हैं वो कंपाइलर जो है हर लाइन को एग्जीक्यूट करता जा रहा है, कोई दरमियान में स्किप नहीं कर रहा और किसी को रिपीट नहीं कर रहा। नेक्स्ट हम मूव कर रहे हैं सिलेक्शन स्ट्रक्चर की तरफ और इसमें कुछ होगा इस तरह के कुछ लाइंस जो हैं स्किप होंगी, कुछ को एग्जीक्यूट किया जाएगा ऑन द बेस ऑफ कंडीशन। कंडीशन हम देंगे इफ़ का कीवर्ड इस्तेमाल करते हुए उसकी पैरेंथेसिस के अंदर, और इसी का नेम है सिलेक्शन स्ट्रक्चर डिसीजन स्ट्रक्चर। वीवर्स, इसमें हमने डिसीजन स्ट्रक्चर में हमने करना है इफ़ इस्तेमाल करनी है, इफ़ एल्स इफ, कंडीशनल ऑपरेटर और स्विच को हमने डिस्कस करना है। एक कंडीशन की बेस पे हम कुछ चीज़ें एग्जीक्यूट करवाएंगे, कुछ लाइंस को हम स्किप करवाएंगे। फॉर एग्जांपल हमने एक नंबर इंटर करना है और चेक करना है कि ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है या ज़ीरो है। तो अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। वीवर्स, उसी प्रोग्राम में हम थोड़ी सी चेंजिंग करते हैं जो पहले हमने किया था इस तरह। वीवर्स, मैं आपको इसका एक जो है सिंटैक्स वो बताता हूँ कि इफ़ का सिंटैक्स किस तरह होता है। इफ़ जो है इसका सिंटैक्स कुछ इस तरह होगा। सबसे पहले हम इफ़ लिखते हैं, इफ़ का एक कीवर्ड, उसके बाद हम ब्रैकेट डालते हैं, छोटी पैरेंथेसिस जिसको हम छोटी ब्रैकेट्स कहते हैं, और इसके अंदर हम कंडीशन लिखते हैं। कंडीशन लिखने के बाद हमने स्टेटमेंट लिखनी होती है और सेमी कॉलन। ये इसका इफ़ का एक सिंटैक्स है। वीवर्स, अगर कंडीशन ट्रू है स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, कंडीशन फॉल्स है कंडीशन स्टेटमेंट जो है स्किप कर दी जाएगी। कंडीशन एक रिलेशनल एक्सप्रेशन हो सकती है, लॉजिकल एक्सप्रेशन हो सकती है, कोई सिंगल वेरिएबल हो सकता है। सिंगल वेरिएबल में कोई भी एक जो वैल्यू है हमारे पास, ज़ीरो एक फॉल्स वैल्यू है, और वन हो, टू हो, थ्री हो एंड सो ऑन, कोई मर्जी वैल्यू हो वो हमारे पास ट्रू होती है। एनी नॉन ज़ीरो वैल्यू इज़ ट्रू वैल्यू। कोई भी एक एक्सप्रेशन हो, एक वैल्यू रिटर्न कर रही होती है, सिंगल वैल्यू। जिस तरह मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में ऑपरेटर्स वाले जो लेक्चर था उसमें मैंने आपको करके दिखाया था कि रिलेशनल ऑपरेटर जो हैं, रिलेशनल किस तरह एक वैल्यू सिंगल वैल्यू रिटर्न कर रहा होता है, वन या ज़ीरो। किस तरह लॉजिकल एक्सप्रेशन जो है वो एक वैल्यू सिंगल वैल्यू रिटर्न कर रही होती है। वही वैल्यू, उसी वैल्यू के बेस पे कंडीशन जो है एफ इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है या स्किप करता है। अगर हमारे पास वैल्यू रिटर्न हो के वन आ रही है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर दी जाएगी। व्यूअर्स, अगर हमारे पास उस एक्सप्रेशन से रिटर्न हो के जो वैल्यू आ रही है वो है ज़ीरो, इस जो स्टेटमेंट है इसको, जो लाइन नंबर 2 पे है वो, इसको स्किप कर दिया जाएगा। अब हम इसी को इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। व्यूअर्स, मैं आपको एक सिंपल सा करके दिखा देता हूँ। एक इफ़ लगाया मैंने, ब्रैकेट लगाता हूँ मैं, इसके अंदर वन लिख देता हूँ, कंडीशन ट्रू है, और सी आउट की एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ, और इसमें मैं लिख देता हूँ ओके, टेस्ट लिख देता हूँ, टेस्टिंग। और एक जो है मैं और सी आउट इस्तेमाल करते हुए जो है मैं बैक स्लैश एन टू टाइम यूज़ करता हूँ और ओके लिख देता हूँ। कंडीशन हमारी ट्रू है, लाइन नंबर 5 पे एक लगाई हुई है। अगर मैं इसी को प्रोग्राम को मैं रन करूँ तो आपके सामने टेस्टिंग जो है वो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रहा है और ओके भी प्रिंट हुआ आपको नज़र आ रहा है। ओके के साथ भी आप बैक स्लैश जो है ना एन टू टाइम यूज़ कर लें। इस तरह आपको टेस्टिंग लिखा हुआ नज़र आ रहा है, आएगा। सॉरी व्यूअर्स, फिर से वही मसला, वो एग्जीक्यूशन वाला। आप इस तरह करें, इसको सिलेक्ट ऑल करें, इसको कॉपी कर लें, एक जो न्यू फाइल हमने बनाई थी उसी के अंदर इसको पेस्ट कर लें, और फाइल को अब सेव कर दें कंट्रोल एस के साथ, और इसमें इसका नेम दे दें सिलेक्शन स्ट्रक्चर। सिलेक्शन
स्ट्रक्चर, फाइल को सेव कर दें। अब आप इसको जो है ना रन और कंपाइल करें। टेस्टिंग और ओके दोनों स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रहा है। तो अब मैं इस वैल्यू को जो है ना 0 कर देता हूँ, 1 को। अब टेस्टिंग लिखा हुआ प्रिंट नहीं होगा, जस्ट ओके प्रिंट होगा। व्यूअर्स आपके सामने है, जस्ट ओके प्रिंट हो रहा है, टेस्टिंग प्रिंट नहीं हो रहा। अगर एक हम एक्सप्रेशन दे देते हैं कि 4 इक्वल जो है 5 के, अब ये कंडीशन जो रिटर्न कर रही है वैल्यू वो 0 रिटर्न कर रही है, अब भी जो है ना टेस्टिंग प्रिंट नहीं होगा, टेस्टिंग प्रिंट नहीं हुआ। अगर मैं 4 इक्वल 4 के कर देता हूँ, अब ये कंडीशन ट्रू है, 1 हो के रिटर्न हो के आ रहा है, तो जो रिटर्न हो के 1 आ रहा है वो अब जो है टेस्टिंग प्रिंट हो जाएगा। कंडीशन जो एग्जीक्यूट हो टेस्टिंग प्रिंट हो गया। आप इसकी जगह इस तरह कर दें कि एक लिख दें कि n ग्रेटर देन 0। इसका मतलब है कि नंबर इस, अगर कोई भी नंबर 0 से बड़ा हो पॉजिटिव होता है। आप इसमें लिख दें पॉजिटिव पॉजिटिव, सॉरी वीवर, इस तरह, सॉरी मैं इस तरह करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल C के साथ, 3 टाइम इसको कर देता हूँ। अगर मैं कर देता हूँ कि अगर n जो है वो है लेस देन 0 से, फिर जो है नंबर जो है वो नेगेटिव होता है। अगर नंबर इक्वल हो जाता है 0 के, पॉसिबिलिटी है ना, मे बी वो लेस देन भी ना हो, ग्रेटर देन भी ना हो, तो 0 हो सकता है। नंबर इज 0। आप इस तरह करें, एक वेरिएबल लें n, उसमें जो है ना वैल्यू स्टोर कर लें, मैसेज दें सी आउट के साथ है। प्रोग्राम हो गया हमारा एक। व्यूअर्स सी एन से आप इसमें वैल्यू रखवा दें एन में। अब चेक करें इस प्रोग्राम को रन करके। मैं एक नंबर इंटर करता हूँ, एन में 6 कर देता हूँ, कहता है कि पॉजिटिव नंबर है, नंबर इज पॉजिटिव, पॉजिटिव का मैसेज आ रहा है। 6 ग्रेटर देन 0 कंडीशन ट्रू, एक रिटर्न हो के 1 आया, उसने ये मैसेज डिस्प्ले करवा दिया। इज 6 इज लेस देन 0 कंडीशन फॉल्स, उसने ये इसको स्किप कर दिया। 6 इक्वल 0, ये भी कंडीशन फॉल्स थी, उसने इसको भी स्किप कर दिया। और सेम व्यूअर्स अगर मैं दोबारा इसको रन करके प्रोग्राम को जो कोई और वैल्यू इंटर करता हूँ, मैं कर देता हूँ -9, वो कहता है कि नेगेटिव, नेगेटिव उसने कर दिया डिस्प्ले। सेम इसी तरह अगर मैं 0 इंटर कर देता हूँ तो आपके सामने होगा रिजल्ट, उसने 0 को जो है मैसेज डिस्प्ले कर दिया। वीवर्स ये था उसका सिंटैक्स इफ एल्स, सॉरी सिंपल इफ का। सिंपल इफ से हम एक प्रोग्राम और कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिर हम इफ एल्स की तरफ मूव करेंगे। वीवर्स अब मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।